कभी अब इसके साथ माया करनी पड़ेगी। तब रक्त बीज ने अपने कई रूप बना लिए और मां से कहने लगा, आओ मुझे मारो। और मां जैसे जैसे मारती जा रही थी वैसे वैसे और रक्त बीज पैदा होने लगे। मां सोचने लगी कि ये साला मरता नहीं है और पैदा होता है, ऐसी कौन सी बात है। फिर अपनी आंखें बंद की और महाकाली का रूप को प्रकट किया। हाथ में खप्पर लेके आ गई, खड़ग और खप्पर। दो हाथों में कोई हथियार नहीं थे, सिर्फ एक खप्पर। 4 हाथ वालों थी वो, लेकिन 2 हाथों में, एक में खड़ग और एक में खप्पर। एक हाथ से रक्त बीज का वो माथा काटती थी और दूसरे हाथ से उसमें से गिरने वाला रक्त वो पीने लगती थी। एक भी बूंद नीचे पड़ने नहीं देती थी। ऐसे ऐसे करके सारे रक्त बीज को खत्म कर दिया और सारे रक्त बीज खत्म हो गए। फिर राक्षस लोग हार गए, मां के चरणों में आ गए। मां ने कहा, कब तक ऐसा कार्य करते रहोगे। तो राक्षसों ने कहा कि मां क्या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी है। तो मां ने अपने शरण में राक्षस को ले लिया और वो माई भक्त हो गए। देखो, माई भक्त जितने उतने होते हैं ना, वो तामसिक होते हैं। जरा देख लेना, जितने भी माई भक्त है वो बातें तामसी ही करते हैं। तामस रूप उसमें ज्यादा आता है। ये राक्षसों की वृत्तियां हैं और मां ने उसको अपने शरण में ले लिया। तो राक्षस लोग मां को क्या खिलाएंगे, जो वो खाते हैं। वो मांस खाते हैं तो मां को मांस पिरोसते हैं और मां अपने भक्तों की बात टालती नहीं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि वो लोग पाप कर रहे हैं। मां तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन पाप और पुण्य का हिसाब तो दूसरों के पास होता है, वो मां के पास नहीं होता। मां ने महाकाली का रूप अपनी मर्जी से नहीं लिया था। विधाता के विधान के मुजब राक्षसों का खात्मा करने के लिए उसके भाग्य में लिखा था, क्योंकि ये उसके कर्मों का फल था, मां के कर्मों का फल था। लेकिन ये सारी बातें कैसे जानी जाती है, कैसे समझी जाती है? सिर्फ पढ़ने लिखने सुनने से नहीं समझ में आती। योग करने से सारे शास्त्रों का रहस्य अपने भीतर प्रकट होने लगता है। कि मां के आशीर्वाद की बात है। तो ये हिप्नोटिक हुकार प्राणायाम गले में से आवाज निकलती है और उसके बाद उसके आगे उस ब्लू कलर में लाल कलर का मिलन होता है। सीधा मूलाधार चक्र का कलर उसमें आ जाता है और वो आज्ञा चक्र में जम जाता है और उसको मेजेंटा बोलते हैं, मतलब पर्पल बोलते हैं। मेजेंटा में पर्पल, लाल भी है और ब्लू भी है, दोनों मिक्स कलर है। और यहां से ओंकार निकलता है, लेकिन यहाँ तीसरे नेत्र में से ओंकार
जन्म होता है। और उसी में से प्राणवायु का जन्म हुआ है, ओंकार में से। सारी सृष्टि को प्राणवायु चलाता है। सभी को अपने कर्मों का फल प्राणवायु देता है। बीमारी देता है तो प्राणवायु देता है, क्योंकि हम पापी लोग को वही बचा सकता है और वही मार सकता है। तो वहां हमारा तीसरा नेत्र है ललाट में, जिसे आज्ञा चक्र बोला जाता है। तो वहां पर्पल कलर है। उसके आगे जब जाता है ना तो मैजेंटा होता है, मतलब थोड़ा सा लाल बढ़ जाता है। उसमें ब्लू बढ़ा हुआ होता है पर्पल में, और उसमें थोड़ा सा लाल बढ़ जाता है, इसलिए मैजेंटा मतलब कि श्याम गुलाबी के थोड़ा सा गहरा होता है। उसे सहस्त्र दल कमल में कई रंगों की पंखड़ियां उस कलर में मैचिंग होके पड़ी रहती है। और वहां क्षीर सागर है, जगह जहां विष्णु भगवान आराम फरमा रहे हैं। तो वहां उसका पैरों को दबाती है मां लक्ष्मी, और वीणा का वादन नारद मुनि करता है। और उसके नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और उसके आज्ञा चक्र में, भगवान विष्णु के आज्ञा चक्र में, वो जिसका ध्यान करते हैं वो शिव का है। शिव उसके ललाट में है, ब्रह्मा जी उसके नाभि में है, और विष्णु शिव के हृदय में है। विष्णु शिव के हृदय में है। मस्तक मतलब कि हमारे ललाट में भगवान शिव का वास है, और हमारे हृदय में भगवान विष्णु का है, और हमारी नाभि में ब्रह्मा जी का वास है। इसी तरह से सारी दुनिया चलती है, क्योंकि नाभि में से ओज और तेज बन के वो हमारे पेडू भाग में जाता है, और उसी से नए जीवन की शुरुआत होती है। तो ये ही हिप्नोटिक प्राणायाम का सबसे बड़ा महत्व है, जो हमारे लिए, हमारे आरोग्य के लिए और हमारी सारी समस्याओं के लिए बहुत प्रभावशाली है। अब विश्राम करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे, और हथेलियों में आंखों खोलकर दोनों पैरों को पसारेंगे, थोड़ा थपथपाएंगे, थोड़ा टकराएंगे, और थोड़ा सा बटरफ्लाई करके फिर जाल की गहराई तक पहुंचने का आरंभ करेंगे। उसी यात्रा में आगे बढ़कर अपने परमात्मा की शक्तियों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे चक्रों को हमने जाना, ये तो शब्दों में जाना, और शब्द के साथ साथ आपके भीतर कई प्रकार के अनुभव भी होंगे, लेकिन उस अनुभव को भीतर उतार लेना, उसे मूलाधार चक्र तक पहुंचा देना, ताकि वो सारे शरीर के चक्रों में कन्वर्ट हो जाए सारी जानकारी, और सारा पुण्य वहीं पर जमा हो जाए सारे चक्रों में, ताकि
ताकि हमारा आने वाला जीवन सुख और शांति और सुखमय हो। चलो सो जाओ। अपने अपने परमात्मा को याद कर लो। अपने माता पिता को याद कर लो। अपने सास ससुर को याद कर लो। देखो जैसे ही आपने ध्यान शुरू किया ठंडा पवन आने लगा। यही हमारे प्राणायामों की ताकत है। इतनी गर्मी में भी हल्का सा ठंडा पवन, और अब धीरे धीरे ठंडा पवन बढ़ता जाएगा और हमारी भीतर की गर्मी को, बाहर की गर्मी को शांत कर देगा। क्योंकि यही प्राणायाम और ध्यान की ताकत है। जैसी हमारी वृत्ति, वैसे हमारे शरीर में हमें बाहर की परिस्थितियों का अनुभव होगा। बाहर कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमारे भीतर की शक्तियां ऐसी शक्तियां है, ऐसा रेजिस्टेंस पावर है हमारे पास कि बाहर की हर परिस्थितियों को बदल सकता है। उसी का नाम हमारे जीवन का, हमारे द्वारा बनाया हुआ चमत्कार है। दूसरों के चमत्कारों से क्या करना है, हम अपने लिए खुद चमत्कार करेंगे। ये ठंडी हवा जो आपको मिल रही है वो आप ही के चमत्कारों के कारण मिल रही है। तो अपने माता पिता, अपने सास ससुर, और अपने गुरुजन, इन चार शक्तियों को हमें विकसित करना है। और उसमें से जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो शक्तियां मिलती हैं, इन चारों के अलावा कहीं से नहीं मिलती। लेकिन हम इन चारों को भूलकर दूसरी शक्तियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे बड़ा परमात्मा है, उसके बाद के हमारे माता पिता है, और उसके बाद के हमारे सास ससुर है, और सबसे आखिर में आते हैं वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि गुरु के चौथे चरण में इसलिए रखा है कि गुरु को कभी कभी लालसा हो जाती है, स्वार्थी हो जाते हैं। माता पिता, सास ससुर और परमात्मा कभी स्वार्थी नहीं होते, इसलिए इनको तीनों को जोड़ के रखा है। लेकिन ये गुरु तत्व इन चार तत्वों से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभार वो स्वार्थी हो जाता है, और धन का लालचू हो जाता है, लालची हो जाता है, तभी हमारा पतन होता है। क्योंकि ऐसे गुरु घंटालों को हम पोसेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा विनाश होगा। तो इन चार तत्वों में से सभी से पास से कुछ मिलता